दोस्तों, वंदे मातरम। राकेश टिकैत जिनकी कुंडली आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम इनके बारे में एनालिसिस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर किसान नेता हैं जो कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता भी रहे हैं। जैसे ही इनकी शनि की महादशा शुरू हुई, शनि से हमारा अभिप्राय रहता है किसान एवं कृषि से और मास से पब्लिक। तो शनि की महादशा शुरू होते ही ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए किसानों के बीच में, पब्लिक के बीच में भी। तो आज हम बहुत सारे और भी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जैसे कि शनि की महादशा में शुक्र का अंतर जो कि इनको बहुत बड़ी सक्सेस भी दे के गया, जो जिन मुद्दों के लिए तीन कृषि कानून के लिए जो ये आंदोलन कर रहे थे, सरकार को वो तीनों कानून वापस भी लेने पड़े, जिनमें इनको सक्सेस भी मिली। इसके साथ साथ आज और भी पॉइंट्स हैं डिस्कस करने के लिए कि क्या आने वाले समय जो है ये इनके लिए इतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि षष्ठेश का तृतीय भाव में चले जाना, जो कि आने वाले समय में जब गुरु का अंतर स्टार्ट होगा तो ये भाई के साथ डिस्प्यूट भी देता है। इसके साथ साथ शनि का नीच होना 10वें घर में, जो कि इनको लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस भी दे के गया है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन भी देता है। बाहर में घर में चले जाना, जो कि बुध हैं और वक्री हैं। तो बुध का जो अंतर है वो शुरू होगा 2 अगस्त 2022 से, जो कि हॉस्पिटलाइजेशन, लीगल हर्डल्स, फॉरेन कनेक्शन, इसके ऊपर भी डिस्कस होगा। शनि जब मकर राशि में गए थे तो ये मुजफ्फरनगर से गाजियाबाद इनका प्लान हुआ था, वहां से आंदोलनों की शुरुआत भी हुई। तो क्या अभी शनि कुंभ राशि में जब आएंगे 28 अप्रैल को, तो क्या ये फिर से इनकी घर वापसी होगी? इसके साथ साथ क्या ये इलेक्शन लड़ेंगे, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का इनको टिकट मिलेगा? अष्टमेश का पैतृक संपत्ति के साथ संबंध, ये क्या इंडिकेशन देता है? क्या इनको कोई ऐसा नुकसान तो नहीं होने वाला है इनकी पैतृक संपत्ति में? इसके साथ साथ शनि का कुंभ राशि में, और जब ये मैं कुंडली एनालिसिस कर रहा था तो मेरे गुरु जी कैप्टन विजय श्रीनिवास, जिनके साथ मेरा विश्लेषण के समय में था, तो अकॉर्डिंग टू हिम राहु का मेष राशि में ट्रांजिट होना, जो कि 12 अप्रैल 2022 को होगा, जो कि वही राहु है जो इनको बहुत बड़ी सक्सेस भी देके गया है। तो ये राहु अपने आप में रिवर्स एक्शन भी दिखाता है। सो दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करते हैं। एंड देखिए, एक तो बहुत ही खूबसूरत हॉरोस्कोप है ये, क्योंकि बहुत बड़े बड़े राजयोग बने हैं इस कुंडली में। शनि की महादशा स्टार्ट हुई जुलाई 2019 से। जैसे कि शनि से हमारा अभिप्राय हमेशा ही रहता है कि वॉल्यूम में काम होना, और शनि से एग्रीकल्चर के बारे में विचार किया जाता है। और ये एज ए किसान नेता बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। इनके पिता भी, जो कि स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत की बात करूं तो उनका भी किसान यूनियन में थे, वो भी प्रेसिडेंट थे। सो आगे इन्होंने अपने पिताजी का जो भी डायनेस्टी कहे या कैसे भी कहें काम संभाला, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 26 नवंबर 2020 के बाद कह सकते हैं कि राजनीतिक तरीके से बहुत बड़ा अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस भी बनाया। शनि की महादशा हम बता चुके हैं कब से शुरू हुई थी। इसके बाद दोस्तों देखिए, शनि बेशक नीच के हैं, लेकिन शनि सप्तमेश है, अष्टमेश है, हिडन एसेट, 7वें घर में अपोजिशन का विनाश, मीन्स अपोजिशन में जो भी लोग होंगे वो उनको हार माननी पड़ेगी इनसे। लेकिन कब तक? आगे वही मैंने कहा था कि शनि नीच के अप एंड डाउन्स भी देते हैं। शनि नीच के जो कि ऊंचनाथ शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, तो ये नीच भंग राजयोग बनता है 10वें घर में,
जो कि इनको बहुत बड़ी सक्सेस देके गया। देखिए, बड़ी खास बात है कि जब ये शुक्र का अंतर चल रहा था इनको, वो समय था 27 अगस्त 2020 से 26 फरवरी 2021 के मध्य। इसी बीच में आंदोलन भी शुरू किया गया और इसी बीच में आप लोगों को याद होगा षष्ठ ग्रही योग भी बना था 8 फरवरी और 11 फरवरी के मध्य। और उस समय जितने भी प्लैनेट थे वो श्रवण नक्षत्र में ही ट्रांजिट कर रहे थे। इनका चंद्रमा भी श्रवण नक्षत्र का है, तो ये इनको बहुत बड़ी स्ट्रेंथ देके गया, जो कि एक स्टेबिलिटी, दृढ़ निश्चय, जो इन्होंने सोचा उसको किया भी। जो इन्होंने कहा था कि 2 अक्टूबर तक ये आंदोलन जारी रखेंगे और ये अपनी बातें मनवा के रहेंगे, तो इन्होंने किया भी। दोस्तों, अगर हमारे देश में जब हम टॉलरेंस की बात करते हैं, खैर ये मुद्दा बहुत बड़ा है, लेकिन ये तो तय है कि अब हमारे देश में अगर कोई भी इंसान पॉपुलर होना चाहता है तो आपके पास कोई भी मुद्दा हो या ना हो, आप एक बड़ा सा आंदोलन कर सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी, ख्याति, विदेशों में भी आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं। रही हमारे मौलिक अधिकारों की बात, तो जब भी यहाँ पर बड़े बड़े आंदोलन होते हैं तो ये बात तय है कि जब आंदोलन किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस होती हैं, एक तय क्षेत्र दिया जाता है आंदोलन के लिए। सब लोगों को मालूम है कि ये जो किसान आंदोलन शुरू हुए थे, नॉर्थ इंडिया के रोड्स जिनको नेशनल हाईवेज को बंद कर दिया गया था, जो कि आज भी बंद पड़े हुए हैं। और ये जब कृषि आंदोलन को रिवर्स कर दिया गया है, उसके बाद भी, रिवोक करने के बाद भी रोड आज बंद है, क्योंकि अभी नए मुद्दे शुरू हो चुके हैं। सो दोस्तों, डिपेंड करता है कि आपके मौलिक अधिकार, आप क्या करना चाहते हैं उनके साथ। क्या आप आंदोलन करके आपको पॉपुलैरिटी चाहिए, या कोई विदेशी कनेक्शन को आप भुनाना चाहते हैं, या आप उन मौलिक अधिकारों से आपका आप कोई पॉलिटिकल एजेंडा कोई सेट करना चाहते हैं, या जो मौलिक अधिकार हैं। तो जरूर ये भी जानना जरूरी है कि क्या हम मौलिक अधिकार अपने समझ के, क्या हम दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहे हैं। जो मैंने कहा भी कि नॉर्थ इंडिया में आज भी रोड बंद पड़े हैं, क्योंकि देखिए इनकी कुंडली में एक बड़ी खास बात है कि अष्टमेश गुरु का राहु केतु से पीड़ित होना, षष्ठेश गुरु का राहु केतु से पीड़ित होना। षष्ठेश मीन्स डिस्प्यूट्स एंड अष्टमेश शनि जो कि नीच के हैं। तो मेरे पास जब भी ऐसी कुंडलियां आती हैं तो मैंने हमेशा देखा है कि इस तरह के जातक हमेशा ही किसी न किसी डिस्प्यूट्स के, कोई ना कोई एक मुद्दों को हमेशा ही आगे लाते रहते हैं। उन मुद्दों में कोई स्ट्रेंथ हो या ना हो, लेकिन उन्हें कोई ना कोई मुद्दा हमेशा ही चाहिए होता है भुनाने के लिए। अब आ जाती है बात की आगे क्या रहेगा, ये इंडिकेशन क्या देती है इनकी कुंडली। देखिए, एकादश शुक्र इनके कार्येश भी हैं और शनि में शुक्र का अंतर था, तो ये सक्सेस देके गया, ये आगे बढ़ते चले गए। एंड राहु का जब अंतर शुरू हुआ, अब देखिए राहु का अंतर इनका जो स्टार्ट हुआ था, ये प्रत्यंतर की बात हो रही है यहाँ पर। 25 सितंबर 2021 से 9 मार्च 2022 मध्य राहु का अंतर। राहु वृषभ राशि के एकादश घर में ट्रांजिट है। राहु जब भी किसी की कुंडली में जिस घर में ट्रांजिट करता है उसके कारकत्व को भी देता है। 11वां घर पॉपुलैरिटी का होता है और 11वां घर धन का भी होता है। तो इन्हें धन भी मिला, पॉपुलैरिटी भी मिली, जो ये चाहते थे इनकी सारी बातें मानी गई। लेकिन यही राहु आने वाले समय में जब मेष राशि में आएगा तो परेशानियां भी करेगा। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि षष्ठेश गुरु जो कि 9 मार्च 2022 से गुरु का प्रत्यंतर शुरू होगा, जो इंडिकेट करता है कि भाइयों के साथ डिस्प्यूट और ये एक डाउनफॉल का कारण भी बनना शुरू होंगे। इनको जब साढ़े सती शुरू हुई थी
जब शनि मकर राशि में थे तो उनको बहुत बेनिफिट मिला। कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि साढ़े तो हमेशा ही परेशानियां देती हैं। दोस्तों, जो भी जिन लग्नों में शनि योग कारक होते हैं या जब कर्क लग्न होता है, चंद्रमा लग्नेश होता है, तो साढ़े परेशान नहीं करती, उल्टा आपको बेनिफिट देके जाती है। तो जब ये साढ़े शुरू हुई तो इनको बेनिफिट देके गई। आप योग कारक मंगल की तरफ भी देखिए, मंगल योग कारक भी हैं एंड मंगल यहाँ पर नववांश कुंडली में वर्गोत्तम भी है। नववांश कुंडली में शनि भी लग्न को प्रभावित कर रहे हैं, जो कि मास की बात होती है, पब्लिक से पूरी की पूरी सपोर्ट, पब्लिक का इमोशनल हो जाना। अब इसके बाद हम चेक करेंगे दोस्तों शनि का, जो मैं डिस्कस कर रहा था कि नीच प्रभाव। अब देखिए, शनि अच्छे फल भी देते हैं, शनि नीच के फल भी देते हैं। तो शनि ने नीच भंग राजयोग बनाया, सक्सेस थी, लेकिन आगे ये जैसे ही शनि कुंभ राशि में जाएंगे, जो कि आठवां घर एक्टिवेट होगा, और अभी गुरु आठवें घर को 20 नवंबर से एक्टिवेट कर चुके हैं ऑलरेडी। शनि चले जाएंगे 28 अप्रैल को कुंभ राशि में, जो कि आगे परेशानियां भी इंडिकेट करते हैं। अब देखिए, शनि ये इंडिकेट करते हैं कि जिस तरह से ये मुजफ्फरनगर से गाजियाबाद आए थे जब शनि भंग मकर राशि में थे, सक्सेस भी मिले इनको, साढ़े के पूरे पूरे बेनिफिट भी मिले, लेकिन जैसे ही कुंभ राशि में शनि जाएंगे तो इनका घर वापसी इनकी होनी शुरू हो जाएगी। और वैसे भी ये 28 अप्रैल बहुत दूर है, उससे पहले ही 18 फरवरी 2022 शनि जैसे ही धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में जाएंगे, उस समय धीरे धीरे इनकी घर वापसी की तैयारियां होना शुरू हो जाएंगी। कई लोगों के क्वेश्चन है कि क्या ये इलेक्शन लड़ेंगे। दोस्तों, इनका 9th लॉर्ड गुरु है, अफ्लिक्टेड है, और जनता स्थान का जो लॉर्ड है सप्तमें शनि, जो कि नववांश कुंडली में सप्तम घर में पाप कातरी योगा से पीड़ित है, जिन्हें ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। और आप लोगों के कई क्वेश्चन भी थे कि क्या इनको कांग्रेस या समाजवादी पार्टी टिकट देगी या उससे आगे लड़ेंगे। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस या समाजवादी पार्टी इनको टिकट देगी, क्योंकि उन्हें मालूम होगा कि अगर इन्हें टिकट दिया गया तो ये अपनी सीट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इनको आने वाले समय में अगर ये चुनाव लड़ते भी हैं, अगर निर्दलीय भी, तो इनको सक्सेस नहीं मिलेगी, बल्कि जमानत जब्त होने के भी पूरे पूरे योग बने हुए हैं। 12वां घर 12th लॉर्ड, देखिए बड़ा खास बात है इस कुंडली में। 12वां घर बुध, जो कि 12वें से 12वें 12th to 12th व्यय से व्यय में चला गया है। 12वें घर से विदेशी धन के बारे में भी विचार किया जाता है। बुध का वक्री होना, सूर्य के बहुत नजदीक है, 4-5 डिग्री नजदीकियां हैं, बुध वक्री भी हैं। साथ में द्वितीय सूर्य, धन स्थान के लॉर्ड सूर्य का बुध के साथ कनेक्शन, विदेश का भी कनेक्शन, धन स्थान का भी कनेक्शन, एवं मंगल जो कि योग कारक हैं, जो कि दशमेश भी हैं, कार्येश भी कहा जाएगा इनको। तो कार्येश का बुध सूर्य के साथ कनेक्शन, फॉरेन कनेक्शन, जो ये बताता है कि इसी अंतरदशा में शनि की जब महादशा शुरू हुई थी तो इनको विदेशों से बहुत सारा बेनिफिट, विदेशी मुद्रा, विदेशों के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेनिफिट्स इनको देके गया है, जो कि आगे ये जो कनेक्शंस हैं ये 2 अगस्त 2022 को उजागर होंगे, जो डिस्क्लोज की अगर हम बात करें। अब हम चलते हैं राहु के ऊपर। जो मैंने कहा भी था कि मेरे गुरुजी से मेरी मंत्रणा हुई थी, तो देखिए राहु के एक प्रमाण है कि राहु जब भी किसी घर में ट्रांजिट करता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेनिफिट देता है, पॉपुलैरिटी भी देता है। इनको पॉपुलैरिटी भी मिली, एक बहुत बड़े किसान आंदोलन नेता के तौर पर ये उभरे भी हैं। राहु 11th हाउस में थे ट्रांजिट में, वृषभ राशि के, और जब चंद्रमा के नक्षत्र में थे राहु, बहुत बड़ी सक्सेस देके गए इनको। और जैसे जैसे राहु आगे अपनी डिग्री उनकी कम होती चली गई, चंद्रमा से आगे सूर्य के नक्षत्र में गए, उसकी स्ट्रेंथ कम होती चली गई। अब यही राहु
मेष राशि में चले जाएंगे, जो कि 10वां घर बनता है इनका कार्येश, मतलब जो 10वां घर कार्य का घर। पराशर के जो नियम है, अगर हम विश्वोत्तरी पराशर महादशा की भी बात करते हैं, आपने महादशा भी सुनी होगी और पराशर ऋषि के बारे में भी सुना होगा। तो पराशर के नियम है कि जब भी कोई मेलफिक प्लैनेट अगर किसी महादशानाथ, और महादशानाथ जो खुद एक मेलफिक प्लैनेट हो, अगर उसके घर में ट्रांजिट करता है तो उस घर का जो बेनिफिट होता है उसको नष्ट कर देता है महादशा के अंत होने तक। तो दशा तो शनि की आगे बहुत लंबी है, और ये इंडिकेशन है कि राहु जैसे ही 12 अप्रैल से शुरू होंगे, 12 अप्रैल से भी आप 54 डेज कम कर सकते हैं, क्योंकि राहु के प्रमाण है कि वो अपने अंतर्दशा या दशा में जब भी आते हैं तो 54 डेज पहले ही चार्ज ले लेते हैं। तो जैसे ही राहु मेष राशि के 10वें घर में ट्रांजिट करेंगे, क्योंकि शनि वर्सेस राहु होंगे यहाँ पर, तो जो इन्हें आज तक ख्याति मिली है, जो चौथा घर भी इनका एक्टिवेट हुआ था वीनस की वजह से, जो इन्होंने मान सम्मान, शोहरत, दौलत, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल कनेक्शन और इतने बड़े मास में फेमस होना, सिंपैथेटिकल गेन, जिस तरह से ये रो भी पड़े थे। और दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी है, ये इन्होंने जो इतना बड़ा जो गेन किया है, धन भी इन्होंने कमाया है, इसी शनि महादशा में इन्हें बहुत सारा बेनिफिट भी हुआ है फाइनेंशियल्स। सो ये राहु इन चीज़ों को नष्ट करता है ग्रेजुअली। और राहु लीगैलिटीज की तरफ भी इशारा करता है, और राहु का इंडिकेशन है कि वो धन के मामले में जो भी ये इन्होंने गेन किया है राहु में, वृषभ के राशि राहु में, ये मेष के राहु में ये रिवोक हो जाती हैं चीज़ें सब की सब। एंड लीगैलिटीज में कहीं ना कहीं जमीन की कुर्की के भी योग बनते हैं। तो बहुत सारे लोग इनके फैन भी हैं जो नहीं चाहते कि ये राकेश टिकैत जी के साथ ऐसा कुछ हो। सो क्योंकि अभी परेशानियां दिखाई दे रही हैं, और ये 28-29 जनवरी के आसपास इंडिकेशन बनते हैं, क्योंकि उनका 12th लॉर्ड बुध भी 2 अगस्त 2022 से बुध का अंतर शुरू होगा। तो 12वें घर से फॉरेन कनेक्शन, हॉस्पिटलाइजेशन, लीगल हर्डल्स, धन का नष्ट होना, क्योंकि 12th लॉर्ड बुध वक्री हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंडिकेशन दिखाई देते हैं कि आने वाला समय इनके लिए टफ होगा। जो इन्होंने ये बहुत कुछ गेन किया है वो नष्ट होने के योग बनते हैं, जो कि खासकर जो जमीन जायदाद इन्होंने बनाई है वो उसमें कोई ना कोई लीगैलिटीज दिखाई देती हैं, कुर्की के योग दिखाई देते हैं। ये पराशरी के नियम है, ज्योतिषीय योग है। एक्चुअल में क्या होता है वो तो वक्त बताएगा, क्योंकि अभी इन्होंने, जैसे कि इनका आंदोलन अभी खत्म हुआ, पीछे जो कृषि आंदोलन जो चल रहा था, इसके बाद अभी ये कुछ नए मुद्दे भी लेके आए हैं, क्योंकि अभी शीत सत्र शुरू होने वाला है कैबिनेट का, संसद का। तो संसद में अभी जो भी गवर्नमेंट बैंक हैं उनका निजीकरण करने की प्लानिंग हो रही है। तो ये अभी एक आंदोलन भी करना चाहते हैं, जिसमें ये रोकना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि बैंकों का निजीकरण नहीं किया जाए, क्योंकि शायद राकेश टिकैत, इन्होंने अर्थशास्त्र की शायद कोई डिग्री भी ली होगी, मे भी शायद हो सकता है कि इनको अर्थशास्त्र में बहुत बड़ा ज्ञान हो और इन मुद्दों को बहुत अच्छे से समझते हों। तो ये अभी एक और आंदोलन की तरफ बढ़ना भी शुरू हुए हैं। लेकिन कुंडली ये इंडिकेट करती है इनकी कि जो पहले सक्सेस मिली थी, और ये जैसे ही इनका 9 मार्च 2022 तक जो टाइम आएगा, जो ये अंतर खत्म होगा राहु का, तो जो इनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो आंदोलन में जो इनका साथ दे रहे हैं, ये सब के सब लोग इनको छोड़कर चले जाएंगे। दोस्तों, ये मेरे एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण हैं। आप लोगों के कुछ कमेंट हों, कुछ क्वेश्चंस हों राकेश टिकैत के बारे में, आप मुझे ज़रूर बताइए। इसके ऊपर हम फिर से विश्लेषण करेंगे, और मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।